नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप गर्मियों में मूंग की फसल किस तरह से पैदा कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मूंग भारत में उगाई जाने वाली दलहनी फसल में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसमें 24% प्रोटीन के साथ साथ रेशे एवं लोहे तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मूंग की जल्दी पकने वाली एवं उच्च तापमान को सहन करने वाली प्रजातियों के विकास के कारण जायद में मूंग की खेती लाभदायक होती है। मूंग की उन्नत तकनीकी अपनाकर जायद ऋतु में फसल का उत्पादन 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लिया जा सकता है। इसका बोने का समय क्या है? तो किसान साथियों, ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का अनुकूल समय 10 मार्च से 10 अप्रैल होता है। ग्रीष्मकाल में मूंग की खेती करने से अधिक तापमान और कम आर्द्रता के कारण बीमारियां और कीटों का प्रकोप कम होता है, परंतु इससे देरी से बुआई करने पर गर्म हवा और वर्षा के कारण फलियों को नुकसान होता है। अप्रैल में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों को लगाना उत्तम होता है। इसमें भूमि किस तरह से होनी चाहिए और क्या तैयारी करनी है? तो मूंग को रेतीली से काली, कपास वाली सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। क्षारीय एवं अम्लीय भूमि मूंग की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जायद की फसल के लिए पलेवा देकर खेत की तैयारी करना बहुत ही अच्छा होता है। 2 से 3 जुताई देसी हल से करने के बाद पाटा लगाना चाहिए, जिससे मृदा भुरभुरी हो जाए और भूमि में नमी बनी रहे। बीज दर और बीज उपचार किस तरह से करना है? तो ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हेतु 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बीजों को 2.5 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम कार्बनडाजिम या 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। फफूंदनाशी से बीजों के उपचार पश्चात बीज को राइजोबियम एवं पीएसबी कल्चर से उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए 25 ग्राम गुड़ और 20 ग्राम राइजोबियम एवं पीएसबी कल्चर को 50 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर 1 किलोग्राम बीज पर हल्के हाथों से मिलाना चाहिए एवं बीज को 1 से 2 घंटे छायादार स्थान पर सुखाकर बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए। बुआई का तरीका क्या है? तो किसान साथियों, मूंग को 20 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर बुआई करें एवं बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, जिससे अच्छा अंकुरण प्राप्त हो सके। पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करें तो सामान्य रूप से मूंग की फसल में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम स्पुर यानी फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। सभी उर्वरकों का बुआई के समय डालना चाहिए। पिलाई किस तरह से करना है? तो जायद में हल्की भूमि में 4 से 5 बार सिंचाई करें, जबकि भारी भूमि में 2 से 3 बार सिंचाई करें। यदि ये बात ध्यान रखना है कि आवश्यक है कि शाखाएं बनते समय और दाना बढ़ते समय भूमि में नमी प्राप्त होनी चाहिए। खरपतवार नाशक किस तरह से नष्ट करना है? तो जायद की फसल में पहली सिंचाई के पश्चात हस्तचालित हो या हाथ से निदाई करके खरपतवार निकालें। दूसरी निदाई फसल में आवश्यकता अनुसार की जा सकती है। रोग नियंत्रण के लिए मूंग में फफूंद जनित रोगों में चूर्णी कवक, मैक्रोपोपिना, जुल्सन, सर्कोस्पेरा, पर्ण दाग और एंथ्रेक्नोज प्रमुख है। इन रोगों की रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करें, उचित उपचार करें, समय पर नियंत्रण करना है तथा खेत में उचित जल निकास रखें और बुआई के 30 दिन बाद फसल पर कार्बनडाजिम दवा की 500 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 15 दिन बाद छिड़काव दोबारा कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग में पीला मोजेक या पीली चितेरी रोग अधिक लगता है। ये विषाणु जनित रोग है जिसका एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमण सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है। सर्वप्रथम नई पत्तियों की नसों के बीच में
पीले और हरे रंग के कोणीय धब्बे पड़ते हैं। बाद में प्रभावित पत्तियों का पीलापन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूरी पत्ती पीली पड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी प्रजातियां लगाई। खेत में ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि प्रारंभ में कुछ ही रोगी पौधे होते हैं जिन्हें लक्षण दिखते ही उखाड़ कर नष्ट करें। कीट प्रबंधन की बात करें तो मूंग की फसल पर काटने वाले एवं रस चूसक दोनों प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। भेदक कीटों में पीसू, भृंग, फली भेदक कीट और पत्ती मोड़क कीट प्रमुख हैं, जिनके नियंत्रण के लिए प्रोपोनोफॉस की 1 लीटर या क्लोट्रानिमीप्रोल की 500 ml या स्पाइनोसेड की 125 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। कटाई की बात करें तो जब मूंग की 85% फलियां परिपक्व हो जाए तब फसल की कटाई करें। अधिक पकने पर फलियां चटक सकती हैं और कटाई समय पर की जाना आवश्यक होती हैं। कटाई उपरांत फसल को केराई करके बीज को 9% नमी तक सुखाकर भंडारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की है जायद ऋतु की मूंग फसल के बारे में। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।